कुछ दिन पहले आपने भारत की आज़ादी मनाई है। अभी आप सभी को मुबारक हो स्वतंत्रता दिवस। अंग्रेजों से हम गुलाम हो गए, लेकिन आज हमारी बेटियां अपने ही देश में गुलाम हैं। कहाँ सो रही है सरकार, कहाँ लोग एजुकेटेड, न्यायालय, पुलिस प्रशासन, देश के सारे जितने भी आप सुरक्षा तंत्र में लगे हुए हैं, कहाँ सोए हैं आप? क्योंकि मेरी बेटी भी बाहर पढ़ती है, वो भी यंग है। रात को नींद नहीं आती मुझे ढंग से। मैं सोचती हूँ क्या मेरी बेटी सुरक्षित होगी? क्या सुरक्षित कॉलेज से लौटी होगी? उसके साथ कुछ तो नहीं होगा? पढ़ाने से भी डर लगने लगा है, अब बच्चों को बाहर भेजने से भी डर लगने लगा है। आत्मा इतनी कांप गई है। जब एक डॉक्टर पढ़ लिख के एजुकेशन हासिल करके मैच्योर लेडीज गर्ल्स के साथ आप ये कर सकते, इतना गंदा काम कर सकते हैं। देहरादून में हुआ है, हल्द्वानी में हुआ है, बागेश्वर में अभी हुआ है, बॉम्बे में एक केस हुआ था। तो आप हर जगह, हर देश के कोने कोने में ये सारे किस्से हो रहे हैं। तो सरकार कहाँ सो रही है? अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए आप लगे हुए हैं। एड़ी चोटी का जोर आपने लगा रखा है, लेकिन इन बेटियों की सुरक्षा के लिए आपको कोई प्लान आपका ढंग से नहीं बना है, ना ही कोई ऐसी नियम कानून आपका ऐसे सामने आया है ताकि रेपिस्ट, जितने भी रेप अगर ये कर रहे हैं, पकड़े जाते सीधे गोली मार दी जाए। अभी एक IAS अधिकारी ने मारी थी, मैं उसे बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सही किया उसने। ऐसे लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। मेरी बेटी भी सुरक्षित नहीं हो पाती, या दूसरे की बेटी नहीं हो पाती, तीसरे की बेटी नहीं हो पाती, पूरे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो आप कहाँ, कौन से भारत में जी रहे हैं आप खुद गुलाम, हम सब गुलाम हो चुके हैं। क्योंकि हमारा डर, हमारा भय, हमको मार्केट जाना है, कहीं जाना है, कब कौन क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, बच्चियों के साथ क्या होगा, ये एक सवाल सामने खड़ा होके गया। आए दिन रोज़ ये घटनाएं हो रही हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार से निवेदन है, अगर हो सके समय रहते जागने की कोशिश करो, समय रहते अपने जो पर्सनल स्वार्थ हैं उनको किनारे पर रखिए, आपकी सत्ता की इस दौड़ को किनारे पर रखिए। आप कुछ ऐसे कठोर कानून बनाइए, उनको मत सजाए मौत उन रेपिस्टों को देनी चाहिए। बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठानी चाहिए। उनकी सुविधाएं, उनकी बसें, उनकी कॉलेज तक जाने वाली हर कॉलेज की एक बस लगानी चाहिए जो उनको जगह जगह से ला करके कॉलेज तक छोड़े, और कॉलेज से उनको सीधे घर छोड़े। और ऑफिसों में काम करने वाली बेटियों के लिए भी पूरी सुरक्षा तंत्र आपका लगा होना चाहिए। पूरी तरह आप सुरक्षित उनकी सुरक्षा करें, क्योंकि हर चीज़ में टैक्स जो आप काट रहे हैं वो पैसा कहाँ जा रहा है? तनख्वाह से टैक्स कटता है, उसके बाद सामान लेने हम जाते हैं उसमें GST कटता है। हर तरह से किसी चीज़ में लोग, खाना पीना, आप किसी होटल में चले जाएं, खाने के लिए कुछ अगर लेना चाहें तो उसमें भी टैक्स होगा आपका। हर चीज़ में, पानी की बोतलें, उनमें भी टैक्स है आपका, है हर चीज़ में आपका टैक्स है। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? जो अगर आप इस सुरक्षा तंत्र को मजबूत नहीं कर पा रहे तो धिक्कार है आप जैसे आप लोगों को। मेरा निवेदन है कि भारत की बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ कठोर कदम उठाए जाएं, उनकी सुरक्षा की जाए, उनकी एजुकेशन, उनकी सुरक्षा, उनका रोज़गार, उनको अपने आप पर डिपेंड बनाने की कोशिश, इस तरह के कुछ कानून नियम आप लाइए जिस तरह से वो अपने आप पर डिपेंड हो सके। अभी भी जाग जाइए, क्या और तमाशा देखेंगे? निर्भया कांड हुआ था, दिल्ली में का एक कांड हुआ जिसको जा करके ये सिंगापुर भी लेके गए थे, बचा नहीं पाए थे उस लड़की को। दिल्ली में सड़क पर उसको मार के फेंक दिया गया था, रात को रेप करके उसको सड़क पर फेंक दिया गया था। तो अब कहाँ सो रहे हैं आप? हर बार लगता है कि सरकार अब तो कुछ करेगी, अब तो कुछ करेगी, लेकिन वही चीज़ें फिर ठंडे बस्ते में, कुछ नहीं होता है। तो कृपया आप लोग अपनी ये सत्ता की दौड़ से बाहर निकल के, अपने पर्सनल स्वार्थों से बाहर निकल करके इन बेटियों के लिए कुछ सोचिए, समाज के लिए कुछ सोचिए, नारियों के लिए कुछ सोचिए। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि हमारी बेटियां भी बाहर पढ़ रही हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। बहुत से बदतर ज़िंदगी बन गई है हम लोगों की। सरकार से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कुछ कठोर कानून बनाइए।